सुनत लखत सुख लहत अनुभूति अनुभूति की प्राप्ति होती है, हमें ही प्रभु मिलते, उसी से प्रभु मिलते हैं। वो जो आवाज होती है अंदर में, जो शब्द हो रहा है, वो परमात्मा की ही आवाज है, परमात्मा का शब्द है। तो जब परमात्मा का शब्द है तो परमात्मा का शब्द सुनेंगे तो परमात्मा के पास अवश्य जाएंगे, शब्द ही परमात्मा तक पहुंचाएगा। इसलिए गुरु ने कहा निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत जुक्ति भवत्रास मिटावे ना। अपने अंदर में ही प्रभु की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद आएगा। और यह भेद संत और सदगुरु बतलाते हैं। संत और सच्चे संत, सच्चे सदगुरु यही भेद बतलाते हैं कि हमारे अंदर में परमात्मा है, परमात्मा का मन प्रकाश है, परमात्मा का शब्द भी है। यदि हम परमात्मा के प्रकाश को देखेंगे, परमात्मा के शब्द को पकड़ेंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। परमात्मा यदि मिल गए तो सब काम समाप्त, भक्ति पूरी हो गई। इसी को मोक्ष पाना कहते हैं। यही मनुष्य जीवन की का लक्ष्य है, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मोक्ष का द्वार तो हमारे अंदर में है, लेकिन उस द्वार का भेद कौन बताएगा? संत सद्गुरु ही बताते हैं। इसलिए सबसे पहले सत्संग करें, सत्संग करके अपने चरित्र को सुधारें, उसके बाद दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा ग्रहण कर लिए तो भी आपको चरित्र पर ध्यान देना होगा। पंच पाप को नहीं त्यागेंगे तो साधना में आगे नहीं बढ़ेंगे। दीक्षा ले लिए, इसका क्या मतलब हुआ? दीक्षा तो आप ले लिए, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो दीक्षा लेकर के सदाचार का पालन करते हुए जो जप और ध्यान करते रहेंगे, उसको इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में मुक्ति अवश्य मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, पशु पक्षी के योनि में नहीं जाएंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु